मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजनीति के जानकार मानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कामयाबी के पीछे मुफ्त की योजनाएं कारगर काफी ज्यादा साबित हुई हैं और यह बात आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम राजनीतिक दल जानते हैं। इसीलिए दूसरे की योजना को रेवड़ी बताते हैं और खुद मुफ्त की रेवड़ी बांटने से पीछे नहीं हटते। इस बार के विधानसभा चुनाव में जैसे ही बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने भी फ्री स्कीम्स का ऐलान करना शुरू कर दिया, आम आदमी पार्टी की सरकार सतर्क हो गई। बीजेपी कांग्रेस के एक एक वादों के जवाब में आम आदमी पार्टी भी अपना पिटारा खोलती जा रही है। केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र के जवाब में मिडिल क्लास को लुभाने का एक नया दांव चल दिया है। यह दांव है मिडिल क्लास के लिए अलग से मैनिफेस्टो का। आम आदमी पार्टी का दावा है कि इतिहास में पहली बार कोई राजनीतिक पार्टी मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी कर रही है। केजरीवाल ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मिडिल क्लास मैनिफेस्टो जारी किया है। केंद्र की मोदी सरकार से मिडिल क्लास के लिए 7 मांग रखती है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने बताया कि मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार बन गई है और केजरीवाल ने केंद्र सरकार से बात की है, डिमांड की है। 7 डिमांड क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार जो 7 मांगे रखी हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए। हेल्थ का बजट भी 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। इनकम टैक्स की छूट की सा भी 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए। जरूरी चीजों से जीएसटी को खत्म किया जाए और सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान बनाया जाए और उन्हें पूरे देश में मुफ्त इलाज दिया जाए। बुजुर्गों को पहले से रेलवे में 50% की छूट मिलती थी, जिसे बंद कर दिया गया। इसे फिर से शुरू किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को फिर से लागू किया जाए और भारत के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज मुफ्त हो जाए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, देश का यानी हिंदुस्तान का, भारत का आम बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। दिल्ली चुनाव से पहले आम बजट पेश होने वाला है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने यह डिमांड केंद्र सरकार के सामने रखकर एक बड़ा दांव चल दिया है। दिल्ली में मिडिल क्लास की आबादी सबसे ज्यादा है और यह मिडिल क्लास तबका ही है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट देता है। लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव या फिर एमसीडी का चुनाव, दिल्ली के हर चुनाव में तकरीबन 50% के आसपास ही वोट दर्ज होता है। इसमें जब से सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के वोट होते हैं और यही वजह है कि केजरीवाल ने चुनाव से पहले मिडिल क्लास वाला दांव चल दिया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए अरविंद केजरीवाल को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए अरविंद केजरीवाल का जो मिडिल क्लास दांव है वो किस तरीके से दिल्ली के मिडिल क्लास को बदल सकता है। मेरा मानना है कि मिडिल क्लास सिर्फ शिक्षा से ही आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमने सरकार बनते ही एजुकेशन का बजट 5,000 करोड़ से सीधा 10,000 करोड़ कर दिया और आज ये बजट 16,000 करोड़ पे पहुंच गया, हमारा दिल्ली का शिक्षा बजट। हमने सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बना दिया, इतना बेहतर बना दिया। ये स्कूल आज इतने अच्छे हो गए कि 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में आ गए। अब बहुत बड़े स्तर पे मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को यहाँ सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। क्या पहले कभी आपने सुना था कि कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में जाता है? और इतना ही नहीं, हमने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने पे कैप लगा दी।